किसी भी बिजनेस में हमें सक्सेस होने के लिए, सबसे पहले कंपनी जो होती है, कंपनी का क्लोजिंग मंथ में 1 बार होता है, यानी 1 बार होता है। मात्र कंपनी का क्लोजिंग 1 बार होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो साथी होते हैं, ठीक है, उनको जीवन में अचीवमेंट चाहिए कामयाब होने के लिए। आज जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है तो मंथ का एक कैटेगरी बनाता है और उस कैटेगरी के हिसाब से क्या करता है, वो अपना क्लोजिंग करता है। ठीक उसी प्रकार DCPL ने हमारे सभी लीडर साथी को जिताने के लिए एक कैटेगरी का निर्माण किया गया है, ठीक है। जैसे कि महीना में यहाँ हमारे जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनकी जो क्लोजिंग होती है वो महीना में 6 बार होती है, ठीक है। अब महीना में 6 बार क्यों होती है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब महीना में 6 बार क्लोजिंग करने से हमारा बिजनेस बड़ा होता है, हमारे टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर निकलते हैं, हमारी इनकम की स्रोत बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, अगला लेवल के लिए हर महीने हम अपने आप को फाइट कर पाते हैं और अपने साथी को ले जाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम जो पिछले महीना में काम कराते हैं, उस पिछले महीना के हमें रेशियो को रीचेक करना है। अब पिछले महीना में हमारे कितना रेड आइडिया लगा है, कितना ग्रीन लगा है, कितने को ब्रांच निकाले हैं और कितने को हमने ब्रांच नहीं निकाला है, ठीक है। अब जब आप इस रेशियो को चेक करते हैं पिछले महीना को, ठीक है, तो फिर इस महीने के अपेक्षा, पिछले महीने के अपेक्षा उसका डबल 1.5 गुना, मतलब 1 गुना 1.5 गुना आप टारगेट लगिए अगला महीना में। अगर आप अपनी सफलता को या बेस्ट लीडर में जाना चाहती हैं या कंपनी के गोल्ड बनना चाहती हैं, स्टार बनना चाहती हैं, रूबी, प्लेटिनियम, कोई भी अदरवाइज पोस्ट लेना चाहती हैं, तो आपको उस महीना के हमेशा 1.5 गुना 2 गुना में आप टारगेट लीजिए, ठीक है। सपोर्टेड मान लीजिए कि आपका टीम जो था पिछले महीना में 20 का था और उस 20 के टीमों में आपने उस टीम की संख्या 30 में तब्दील किया और 30 में तब्दील करने के बाद उसमें आपने 30 में से क्या की हैं, 5 को ब्रॉन्ज निकाली हैं, 5 को ब्रॉन्ज के कगार पे लेके चली गई हैं, ठीक है। 5 ब्रॉन्ज और 5 को ब्रॉन्ज के कगार पे लेके चली गई हैं और उन 10 लोगों से मिल करके आपने 100 रेड आइडिया लगवा लिया है। कितना? 100 रेड आइडिया लगवा ली है। तो ये जो आपकी मिशन होती है, टारगेट जो होती है, अब अगले महीना के लिए जो आपका टारगेट होगा उसके डबल। अब उसके डबल आपको किस लिए लेना है, ये ना कि 6 दिन के लिए लेना है, आपको 30 दिन का टारगेट की जो मेरा 30 का टीम है, हमें फरवरी महीना के 30, फरवरी महीना 28-29 दिन का होता है ना जी, 28 या 29 लगता है, मान के चलते 28 दिन के लिए, हमें 28 दिन में हमारा 30 का जो टीम है हमें उसे 60 में कन्वर्ट करना है। कितना में कन्वर्ट करना है? 60 में लेकर जाना है। अब 60 में आपको लेकर जाना है तो सबसे पहले ये 30 दिन का टारगेट हो गया। अब 60 दिन में आपको ब्रॉन्ज कितना निकालना है, 60 टीम जो पार्टनर हो गए, 30 आपका डबल जो होगा 60 में, अब उसमें रखिए कि हमें इसमें 20 ब्रॉन्ज निकालना है और 10 को ब्रॉन्ज के कगार पर ले जाना है और इसमें 100 क्या लगाना है, रेड आइडिया लगवाना है और जो आप ब्रॉन्ज निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रीन का तब्दील आप कर लीजिएगा कि मेरा इतना ग्रीन जाएगा, ठीक है, ताकि आपका ट्रेनर का चेक भी सबसे बेस्ट में जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको आसान करना है, क्या करना है, आसान है, क्योंकि ये बन गया एक बोझा। अब इस बोझे को उठाने के लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अब प्लानिंग आप कैसे करेंगी, प्लानिंग आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए सबसे पहली आपको 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, जो आप इस महीना में नए पार्टनर को 20 का टारगेट ली हैं, 30 का टारगेट ली है, 20 ब्रॉन्ज का और 30 क्या नए पाउच में से 30 नए, टोटल टीम आपका 30 होना चाहिए और जो ब्रॉन्ज होना चाहिए उसमें से 20 होना चाहिए। तो अब इस 6 दिनों में आपको छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है कि 1 से 5 तारीख तक मेरे टीमों में इतना रेड, इतना ग्रीन, इतना ब्रॉन्ज। फिर जब इस टारगेट पे आप अपने लीडर को देंगी, आप खुद अगर लीडर है तो आप खुद काम करेंगी, अगर अपना साथी है तो उसे आप लीड करेंगी, उसे समझाएंगी, उसे बताएंगी और फिर उनसे काम करवाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपके 4 से
जैसे कि आप 3 दिन काम करवा लिए और लग रहा है कि मेरे टीमों में वो चीज़ नहीं हो रहा है, जो हम टारगेट बनाए हैं, छोटे छोटे भागों में बांटे हैं अपने मंथ को क्लोज करने के लिए, नहीं हो रहा है, तो एक बार सीनियर से बात करें और अपने टीमों को रेड आईडी को अलग से ट्रेनिंग करवाएं और ग्रीन आईडी को अलग से ट्रेनिंग करवाएं। अब रेड को और ग्रीन को करवाने से क्या फ़ायदा होता है, कोई हमारे साथी बताएगा? रेड को अलग से करवाने से क्या फ़ायदा होगा, ग्रीन को अलग से करवाने से क्या फ़ायदा? कोई हमारे पार्टनर बता सकता है क्या? प्रभु जी, रेड वाले को ज्वाइनिंग करने का बताएंगे कि ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको क्या क्या फायदा होता है, और ग्रीन वाले को काम करने का तरीका बताते हैं कि यहाँ से आप काम करती हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है, कहाँ तक आप जा सकती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया काजल प्रभु जी। और भी कोई हमारे साथी बताएंगे रेड ग्रीन को अलग से मीटिंग कराने से? प्रियंका प्रभु जी म्यूट है बाबू, अनम्यूट करके बोलिए, कुछ बोलना चाह रही हैं तो। जी प्रभु, सीताराम प्रभु जी। सीताराम प्रभु। बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे रेड आईडी को हमको यही बताना है, जैसे जिस हिसाब से लोग रहेंगे, यदि मतलब कि अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से उनको सिखाना है, बताना है, और जो शादीशुदा है उनको बताना है कि खुद का पहचान क्यों जरूरी है प्रभु जी, है ना प्रभु, और कैसे हमको रॉयल्टी मिल रहा है, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य है इस कंपनी में, इस तरीके से हमको समझाना चाहिए ना प्रभु। सुपर। और भी बाकी लोग, आप लोग भी बोलिए प्रभु जी, गलत या सही बोलने की प्रयास करिए, करने से, प्रयास करने से इंसान की हुनर दिखता है, अपने आप को आगे। चलिए, अब हम समझाते हैं। अब रेड को आप अलग अगर ट्रेनिंग कराती हैं, रेड को अलग ट्रेनिंग कराती हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ आप माहौल क्रिएट करेंगी। क्या क्रिएट करेंगी? माहौल क्रिएट करेंगी। और माहौल क्रिएट करके पहले उसके मन की भाषा को, साइकोलॉजी को पकड़ना है, ठीक है, और उनको आईडी टॉपअप करने की फ़ायदे बताना है। जो कि आईडी वो टॉपअप नहीं कर रही है, किसी बातों से लेकर टाल रही है, और पहले तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, और दूसरी उसके फ़ायदे जब बताएंगे तो जो आपको टाल रही है वो टालेगी नहीं, जल्द से जल्द वो आईडी को टॉपअप कर लेगी, ठीक है। तो हमें रेड आईडी से को अलग मीटिंग कराने से ये फ़ायदा होगा कि जल्द से जल्द क्या करेगी, आपका रेड से ग्रीन में तब्दील होगा, यानी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब ग्रीन वाले को अलग से कराने से ये हमारी फ़ायदे होती हैं कि हमारी टीम की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? टीम की संख्या बढ़ती है, और साथ ही वहाँ लोग प्रमोशन के लिए तैयार होते हैं, साथ ही वहाँ लोग प्रमोशन के लिए तैयार होते हैं, जहाँ से जो आपकी टारगेट है, क्या चीज़ का, अचीवर निकालने का, अचीवर। तो आपके टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर निकलेंगे, उनको काम करने के तरीके मिलेंगे, उनको लिस्ट बनाने के तरीके मिलेंगे, उनको अप्रोच करने के तरीके मिलेंगे, क्योंकि आप रेड वाले को ये तरीका नहीं दे सकते, जो नया है उसको नहीं दे सकते हैं एक बार, लेकिन जिसका आईडी टॉपअप हो चुका है, वो समझा है तभी तो किया है, उसको आप दे सकते हैं, उससे आप खुल्लम बात कर सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। तो हमारे रेड और ग्रीन को मीटिंग अलग अलग करवाने से सबसे बड़ी फ़ायदे होती है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। समझ पाए प्रभु जी? तो आप ये 2 से 3 दिन में क्या करें, 2 दिन आप देखें, 3 दिन, तीसरे दिन अपने सीनियर से बात करके रेड और ग्रीन को उसमें छटैया कर लीजिए, और उसको पर्सनल भेज करके ज़रूर अलग अलग मीटिंग करवाएं। नोट कर लीजिए आप लोग प्रभु जी, अलग अलग आप लोग मीटिंग करवाएं। इसके बाद वहाँ से जब मीटिंग होगा तो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, 100% गारंटी है कि अगर आप 10 का टारगेट ली है कि हमने 10-10 छः भागों में बांटा है, 10-10, तो 10 में से आपका 8 का रिपोर्ट ज़रूर आएगा, 9 का 5, 8 का 7 का रिपोर्ट ज़रूर आएगा। जो अगर 8 का 7 का रिपोर्ट आ रहा है हर महीना के 5 दिन में, तो समझिए कि आपका बिजनेस बेस्ट में जा रहा है, आप इस महीने में सबसे बेस्ट जाएंगी, बेस्ट जाएंगे, बेस्ट में जाएंगे, ठीक है।